R.R. Kabel presents CNBC Awaaz Real Estate Awards and Conclave, powered by News 18 Network. और अब वक्त है आज के शाम के चीफ गेस्ट को आमंत्रित करने का। श्री के.टी. रामाराव, मिनिस्टर फॉर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तेलंगाना। श्री के.टी. रामाराव जी को ज़्यादातर KTR के नाम से जाना जाता है। वेरी डायनामिक लीडर, अ विजनरी लीडर, एंड वी आर सो ऑनर्ड दैट यू आर हियर सर। श्री के.टी. रामाराव जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। Thank you. Good evening. Thank you to the team of CNBC for inviting me here. Thank you, Mr. Butt. Thank you, Kabra ji. Thank you to the family of CNBC. And I see a lot of friends from the construction industry, from the real estate industry. A very warm evening to all of you. As was pointed out, this is an event that was extremely important. So I made it a point, even though I went to the district, I made it a point to come back, attend in time, and I'm glad that I could make it. Because a lot of people actually do not understand the importance of home building industry and construction industry in our society. Because typically it's looked at as an easy kind of a business to enter in, an easy kind of business with low entry barriers, etc. The fact is, I think during COVID, जब COVID pandemic चली थी, तो बहुत सारे लोगों को एहसास हुआ कि कितने लोगों को रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एम्प्लॉय करती है। क्योंकि अगर आज हैदराबाद में ऐसी कोई एक जगह, कोई एक कंस्ट्रक्शन साइट नहीं होगी जहाँ पे आपको एक मिनी भारत का दर्शन नहीं होगा। क्योंकि अगर आप कहीं भी जाओ हैदराबाद में, कोई भी साइट पे आप जाइएगा, तो आपको वहाँ पे लोग मिलेंगे उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, बिहार से, राजस्थान से। जो भी कला किसी के पास है, मतलब जो भी एक आर्ट फॉर्म या एक कलाकारी किसी के पास अगर है, तो उनको यहाँ तक लाके एसिमिलेट करने का एक बहुत ही खूबसूरत काम हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यहाँ करती है। तेलंगाना, if you look at us geographically, it's 112,000 square kilometers. It's the size of South Korea, with population of the size of Malaysia. हमारी geographical size है साउथ कोरिया की equivalent, और हमारी population है मलेशिया की equivalent. जब राज बनी थी 2014 में, हमारी GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट था 5 लाख करोड़। आज पिछले मई में जब हमने तुलना की, तो 5,05,000 करोड़ से उभर के आज हमारी GSDP है 13.27 लाख करोड़। It's the highest growth rate for any state in India in the last 9 years. और सबसे अहम बात यह है, some of the who's who of the industries in the world have made Telangana their home in the last 9 years. आपको ये बात सुन के आपको आश्चर्य होगा कि अमेज़ॉन की दुनिया की सबसे बड़ी कैंपस अमेरिका में नहीं है, सियाटल में नहीं है, वो हैदराबाद में है, दुनिया की सबसे बड़ा कैंपस। और गूगल, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ऊबर, सेल्सफोर्स, माइक्रॉन, क्वालकॉम, लिस्ट बहुत लंबी है। इन सारे कंपनियों की दुनिया की सबसे दूसरी लार्जेस्ट ऑफिस, सेकंड लार्जेस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड, आउटसाइड ऑफ देयर हेडक्वार्टर्स, इज राइट हियर इन हैदराबाद। आज हिंदुस्तान में कोई ऐसी शहर नहीं, कोई ऐसी राज्य सरकार नहीं जिसने रियल एस्टेट के लिए भी एक कानून बनाया। हमने TS BPAS करके एक कानून हमने चालू किया यहाँ पे। TS BPAS is again modeled on the lines of TS IPAS. It stands for Telangana State Building Project Approval Self-Certification System. अगर कोई बिल्डर हैदराबाद में या तेलंगाना में कहीं एक बिल्डिंग बनाना चाहता है, कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं। आपको सुन के ताजुब होगा, अन्य राज्यों में, अन्य शहरों में आपको 3-3 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने लग जाते हैं परमिशन लेने के लिए। यहाँ पे आज not only builders but even individuals, you can actually get instant registration, instant approval, and you can start construction on day one, as long as you are in compliance with the law of the land. Or simultaneously you have to put in all the details in TS BPAS portal. 21 दिन में सारे परमिशन मिलेंगे आपको। अगर नहीं मिलता है तो 22वां दिन आपके लिए ऑटोमेटिक अप्रूवल है। मैं जब गया था अमेरिका 2 साल पहले, तो मैंने KPMG चेयरमैन को ये बताया कि सर ऐसा है हमारे यहाँ, ये अमेजिंग फीचर्स है TS IPAS में, सेल्फ सर्टिफिकेशन, डीम्ड अप्रूवल्स और पेनल्टी सिस्टम। और जब मैंने उनको बोला कि
No other Indian state will offer you this kind of a incentive or this kind of a policy. He smiled at me and he said, no other state in the US also will offer you this. आप जाके बता दो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन पॉलिसी ये है. तो हम बहुत गर्व के साथ, नाज के साथ ये बोलते हैं कि तेलंगाना में जो आपको ग्रोथ आज देखने को मिल रही है, ना सिर्फ आईटी सेक्टर में बल्कि लाइफ साइंसेस सेक्टर में भी काफ़ी ग्रोथ है. So we are not only a industry friendly state, we are not only a disruptive state, I would like to believe we are the most successful startup state of independent India. अगर एक शब्द में, एक लफ्ज़ में अगर कहूँ कि तेलंगाना ने 9 साल में क्या हासिल किया, मैं इतना ही कहूँगा, जो हमारी ग्रोथ रही है पिछले 9 साल में, हिंदुस्तान की बाकी राज्य भी अगर हमारी तरह परफॉर्म करती तो आज हम लोग $5 ट्रिलियन का मुकाम कब का रीच हो जाते. थैंक यू. जय तेलंगाना, जय हिंद. May I now invite Vipin Bhatt Sahab on the dais. आप आएं और सर का स्वागत करें, फेलिसिटेशन करें. You can now proceed for the fireside quick chat, and I'm sure that's going to be much more interesting. Over to you. आपने जिक्र किया, हैदराबाद की भी मैंने बात की. एक इशू जो सब जगह देखने को मिलता है वो ये है कि हम ग्रोथ तो कर रहे हैं, अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, दूसरे शहर भी हैं, बेंगलोर है, हैदराबाद है, दिल्ली, लेकिन ये कुछ इनऑर्गेनिक तरह की ग्रोथ है जहाँ पर जो सिटी इसका भार उठा रही है वो इतनी दब गई है कि वहाँ पर सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज आ गए हैं, ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे है, वाटर क्राइसिस है, 10 तरह के और क्राइसिस. इसको लेकर क्या कोई थॉट है, क्योंकि आप एक थॉट लीडर के तौर पे, स्टेट के तौर पे काम कर रहे हैं, क्या आपने इस विषय पे कुछ सोचा है या कुछ शुरुआत की है? एब्सोल्युटली. इनफैक्ट विपिन जी, आपको एक पहली चीज़ है तो समझना चाहिए कोई भी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर को या अर्बन प्लानर को कि लोग माइग्रेट करते क्यों हैं. अगर एक शहर की तरफ जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन या सबअर्बनाइजेशन अगर हो रही है तो क्यों हो रही है. बात सिंपल है. बेटर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, बेटर हेल्थ केयर एंड बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़ फॉर द चिल्ड्रन. कोई भी आदमी इसीलिए अर्बन जगह जाता है. अगर हम लोग ये सिंपल चीज़ को समझ गए तो हमको ये भी इस चीज़ का भी एहसास होना चाहिए कि पिछले 5000 साल में जितना अर्बनाइजेशन हुआ है, आपको सिमिलर मैग्नीट्यूड से ज़्यादा अर्बनाइजेशन आगे आने वाली 50 साल में होने वाली है. आज अगर आप हिंदुस्तान को अगर देखेंगे, या हमारे राज्य को ही अगर देखेंगे, वी आर नाउ एट 47.8% in terms of urban population. I think in the next 5 years, our state will be more urban than rural. So we are predominantly an urban state. I think right now, the Kerala is the most urbanized state in India, followed by Tamil Nadu, followed by Telangana. Now, as urbanization and suburbanization increases, the one big challenge for every government is, how do you ensure, like you said, infrastructure does not crumble? क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया आपको, तेलंगाना की पूरी एरिया है 1,12,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, हैदराबाद की एरिया है 675 स्क्वायर किलोमीटर्स, अगर जियोग्राफिकली अगर आप देखेंगे. बट अगर आबादी का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो 4 करोड़ जो तेलंगाना की आबादी है, उसमें से 1.25 करोड़ हैदराबाद में है, एक 675 स्क्वायर किलोमीटर पीस में है. तो आप देख सकते हैं कि डेंसिटी कितना ज़्यादा है और दबाव कितना ज़्यादा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का इसी पे. तो इसीलिए हमने कोशिश की विथ एटमोस्ट कॉन्शियसनेस कि पीने की पानी की जो सुविधा है, बिकॉज यू नो द बेसिक्स हैव टू बी मेटेड आउट, बेसिक्स हैव टू बी डेल्ट विथ. सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव ensured that Hyderabad has become now a water security city, water secure city till the year 2050 without, irrespective of what kind of population growth we will have. हमने प्रोविजन किया, हमने गोदावरी से, कृष्णा से हमने लॉन्ग डिस्टेंस पाइपलाइन और प्रोजेक्ट हमने कई सारे एग्जीक्यूट किया. वी आर द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, बाय द वे, to give portable drinking water connection to each and every one of our 10 million homes. And the idea is, हैदराबाद में जो alternate आज पावर वाटर सप्लाई हम करते हैं, इसको हम डेली करना चाहते हैं, आगे जाके 24 घंटा भी करने की प्लान कर रहे हैं. The second and most important thing, I think whatever growth you have, whatever explosive growth you have, you also have to realize that when people start moving towards an urban area for better healthcare and better education, why not start putting better education facilities and healthcare facilities in their own neighborhood? So today, I'm happy to share with you that Telangana is the first state in India which will have a super specialty hospital, a 500-bedded super specialty hospital in each and every district headquarter, along with a medical college and a nursing college in each and every district. So healthcare issue has been addressed by way of that. So better healthcare is one aspect. Better educational facilities. We have launched 1,001 residential schools in the government system, where we engage 6 lakh children
and we provide for everything. So better education, better healthcare, साथ ही साथ water security and infrastructure. तो मैं क्या कह रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना जरूरी है. बेसिक यूटिलिटीज जैसे पावर है, वाटर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ड्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन चीज़ों पे हमने ध्यान दिया. हैदराबाद तो नो डाउट बहुत अच्छा है. मैंने जब हम आ रहे थे अंदर तो आपसे जिक्र किया कि 20 साल पहले मेरा अनुभव है और वो तब इतना अच्छा था, तो आज तो चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई. लेकिन एक हैदराबाद, एक बेंगलुरु, एक दिल्ली, एक कलकत्ता, उसकी जगह अगर मैं सिर्फ तेलंगाना की चलिए बात कर लेता हूँ, एक की जगह 4 हैदराबाद क्यों नहीं? मतलब एक ही सिटी पर इतना सब कुछ करना, उसकी जगह 4 ऐसे सिटी. आई नो इट्स इजियर सेड देन डन, No, लेकिन क्या वो अप्रोच? We've already taken that approach as well in tier 2 towns. Now in about 7 towns in Telangana, Karimnagar, Nizamabad, Nalgonda, Mehboob-nagar, Siddipet, we've launched Nizamabad, we've launched IT plug-and-play infrastructure facilities. So we're pushing IT to tier 2 towns. In fact, we have set a very ambitious target of creating 50,000 jobs, and Warangal also, 50,000 jobs in the IT sector in tier 2 towns. Because जैसे मैंने कहा आपको, 9,05,000 लोग आज हैदराबाद में काम करते हैं आईटी सेक्टर में, सिर्फ आईटी सेक्टर में. अगर इनमें से जो कम से कम एक 15% लोग भी अगर बाहर रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में, रूरल हब्स में या टियर 2 टाउन्स में काम करेंगे तो लोड यहाँ कम होगा और वहाँ पे भी उनके लिए एम्प्लॉयमेंट गेनफुल होगी. एक दो सवाल रियल एस्टेट के मैं क्विकली आपसे पूछ लेता हूँ. आपके राज्य में अच्छा चल रहा है रियल एस्टेट, ग्रीन और सस्टेनेबिलिटी की भी बात हो रही, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस समय काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस है केंद्र का भी और इनफैक्ट पूरी दुनिया का, राज्यों का भी, कि आप सस्टेनेबिलिटी की बात कीजिए, आप ग्रीन की बात कीजिए. तो क्या राज्य सरकार की तरफ से ऐसे कुछ इनिशिएटिव हैं जहां पर आप ग्रीन सस्टेनेबल बिल्डिंग को बढ़ावा दे रहे हैं और अपनी तरफ से कुछ उनको इनिशिएटिव्स भी दे रहे हैं और साथ में कुछ कंपनसेशंस भी हैं? CII's Green Building Council is right here, headquartered in Hyderabad. In fact, we have the most number of green buildings in the entire country for any city. I can proudly say that. Even our secretariat, which is newly built, is green certified. Even the new IT hub that I've inaugurated about 1 week ago in Siddipet, even that is green building certified. In fact, I think it has got a gold rating. Shekhar Reddy has given me a gold rating certificate. So I can proudly say that we are leading from the front. We are not only looking at green building ratings and cool roofing policies, etc. हमने दोनों policies भी लागू किया यहाँ पे. पिछले 8 साल में हमने तेलंगाना राज्य में 2 important चीज़ हमने की. एक चीज़ तो यह है कि हमारी रूरल डेवलपमेंट की जो एक्ट होती है, पंचायती राज एक्ट और म्यूनसिपल एक्ट, दोनों जो कानून होते हैं, उसमें हमने डाल दिया कि 10% बजट, चाहे वो विलेज पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो या म्यूनसिपैलिटी हो, 10% बजट आपका खर्च होना चाहिए. ग्रीन बजट उसका नाम है, ग्रीनिंग पे खर्च होना चाहिए. उस वजह से क्या हुआ, पिछले 8 साल में, 9 साल में हमने 240 करोड़ 240 करोड़ हमने ट्रीज सैपलिंग्स को हमने प्लांट किया. और कानून में हमने ये भी डाल दिया कि 85% अगर सर्वाइवल नहीं होता है तो काउंसिलर हो या ग्राम पंचायत के सरपंच हो, उनकी पद से निकाला जा सकता है. ये कोई राज्य सरकार देर नहीं करेगी, हमने किया. इसलिए आज Telangana is a shining example of how to green your state. Our green cover has risen from 24% to 31.7%, 7.7% increase, highest in India. We have created new forest area of 5,13,000 acres. But most importantly, like I said, we've also focused on sustainable mobility. We're electrifying our public transport. We're going to introduce about 1,000 buses in Hyderabad. That would be about nearly 1/4 of Hyderabad's fleet. Likewise, we are encouraging our people to take metro. Metro yesterday, in fact, crossed 5 lakh ridership. We are going to add Airport Express next, and we'll continue to improve on these initiatives which will make our city more sustainable and more green. Besides, of course, ensuring that green building norms are followed by the construction industry. ठीक है, मेरा आखिरी सवाल वो ये कि नंबर्स भी कह रहे हैं कि इस वक्त हैदराबाद ने सबसे अच्छा सेल रिकॉर्ड किया है 22-23 में. और हमारे लिए तो आदत हो गई है. पिछले अगर आप 2-3 साल से देखेंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप एनारॉक देख लो, आप कुशमन वेकफील्ड की रिपोर्ट देख लो, JLL देख लो, CBRE देख लो, जो भी देख लो, पिछले 3-4 सालों में लगातार हमने हर क्वार्टर के बाद, यू विल सी, एंड इवन टुडे वी आर टायर्ड आल्सो ऑफ ट्वीटिंग एंड ग्लोटिंग. क्या हो गया ना, मेरी टीम भी नहीं कर रही है आजकल. हर रिपोर्ट यही कहती है कि बाकी हिंदुस्तान में शहर में थोड़ा इधर उधर चल रहा है, बट हैदराबाद इज दैट वन ब्राइट स्पॉट इन इंडिया where real estate is shining bright. And I promise you, all of you, that stable leadership, stable governance, and able leadership, which is available in Telangana, will maintain continuity and will continue to make Hyderabad
north star of sorts in terms of leading the rest of the India. डेफिनेटली, और मैं लाइसिस फोरास के नंबर कोट कर रहा हूँ। शेखर रेड्डी साहब जानते हैं कि वो कितने क्रिटिकल रहते हैं जब ये नंबर बनाते हैं, बट उनके भी नंबर कह रहे हैं, सो बिल्कुल वो बात होगी। मेरा सवाल इसमें ये था कि अच्छा चल रहा है सब कुछ, एक इशू है जो रेरा है, इम्प्लीमेंट तो हुआ है लेकिन अभी भी मोस्ट ऑफ द स्टेट में उसकी वो पकड़ नहीं है उसकी, क्योंकि वो एकमात्र टूल है जनता के पास, पब्लिक के पास, ग्राहक के पास, जहां वो अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकता है। और मैं अभी नहीं मानता कि शायद इवन तेलंगाना भी, जहां सारे इश्यूज सॉल्व हो गए हैं और किसी को कोई शिकायत नहीं है, रेरा का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो, वो एक स्ट्रांग बॉडी बने, उसके लिए राज्य सरकार के कुछ प्रयास। There is a very interesting saying, Bipin ji, success has many fathers, failure is an orphan. क्या होता है कि जब इंडस्ट्री सब अच्छा चल रहा है, ग्रोथ अच्छी है, तो सारे चीज़ एक ग्रोथ में, सक्सेस में दब जाती हैं, छुप जाती हैं, ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता, ज़्यादा मतलब ऐसे किस्से सुनने को नहीं मिलते हैं। बट जब एक बार थोड़ा इंडस्ट्री स्लो डाउन हो गया, तो थोड़ा मतलब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए या कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तब जाके सारे चीज़ they'll start taking center stage. I agree with you. I'll not lie to you and tell you that we have a picture perfect system here with respect to real estate regulatory authority. In fact, on the 1st of July, our new commissioner has taken charge, and he's a very seasoned man. And I've promised the industry here that he will start taking all the issues, that need to be addressed. He'll start taking it up in the right earnest. And trust me when I say this, we have, dealt with full earnestness and full sincerity when it comes to issues of the public, issues of, the buyers, home buyers. So I promise you, whatever pending issues there are, they will be dealt with swiftly. They will be dealt with very forcefully as per the statute, whatever is mandated by RERA. जैसा तेलंगाना राज्य बाकी चीज़ों में भी एक मिसाल बन गया हिंदुस्तान के लिए, मैं आपसे वादा करता हूँ आगे आने वाली 6-7 महीनों में आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि रेरा इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, तेलंगाना जैसा किया जाए, ये आपको मैं वादा करता हूँ। बहुत ही इसमें तालियां बनती हैं। तो डेफिनेटली हम भी उम्मीद करेंगे कि जहां एक तरफ आप सारी चीज़ें फैसिलिटेट कर रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्री के लिए ओवरऑल हो या रियल एस्टेट के लिए हो, तो वहां ग्राहकों का, खरीदारों का भी आप पूरा ख्याल रखेंगे और तेलंगाना स्टेट को एक नए मुकाम पे पहुंचाएंगे। तो बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। थैंक यू वेरी मच। RR Kabel present CNBC Awaaz Real Estate Awards and Conclave, powered by News 18 Network.